हमारे पास प्रश्न है, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 10% कम दक्ष है और सी ए की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। तीनों एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य डी अकेले 9 सही 1/2 दिनों में किया जाता है। अकेले डी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, आइए जानते हैं। हमें दिया है ए, ठीक है, किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अभी आगे दिया है कि जो बी है ए की तुलना में 10% कम दक्ष है। अगर ए की दक्षता हम 10 माने तो बी की दक्षता कितनी हो जाएगी? 10% कम, यानी कि 9, ठीक है। 10 का 10% कम 9। अभी सी की क्षमता ए की क्षमता से 20% अधिक है, ठीक है। सी की क्षमता या फिर दक्षता, ठीक है, एक ही बात है। ए से कितना है? 20% अधिक। तो ए की क्षमता है 10, तो 10 से अगर 20% अधिक करेंगे हमारे पास कितना आएगा? 12। अभी हमारे पास क्या, तीनों की क्षमताएं आ चुकी हैं। अभी हमसे कहा है तीनों एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो पहले इन तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं, फिर 3 दिन तक कार्य करा लेंगे। तो इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास इनकी तीनों की क्षमता आती है 31। अभी ये कितने दिन तक कार्य करते हैं? 3। तो कितना कार्य हुआ? 3 कम 3, 3 3 9, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों मिलके 93 कार्य कर चुके हैं। अभी हमसे आगे कहा है शेष कार्य को डी अकेले 9 सही 1/2 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो शेष कार्य को निकालने के लिए हमारे पास टोटल कार्य होना चाहिए। तो टोटल कार्य हमें कैसे पता चलेगा? टोटल कार्य हमें पता चलेगा, कार्य बराबर होता है दिन गुणा में कितना? दक्षता, ठीक है। तो हमें दिन कितना दिया है? दिन हमें दे रखा है कितना? 15, एक का दिन। और उसकी दक्षता कितनी है? 10। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? टोटल कार्य हो जाएगा 150 दिन गुणा दक्षता, ठीक है। यहाँ तक आया? चलो ठीक है। अभी शेष कार्य हमारे पास कितना बचेगा? इन ए बी सी तीनों ने मिलकर 93 कार्य कर चुके हैं और टोटल कार्य अभी हमने 150 निकाला। तो शेष कार्य कितना होगा? 150 में से 93 को माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी 57, ठीक है। 57 कार्य हमारे पास शेष बचा है। अभी प्रश्न में कहा है कि जो शेष कार्य है उसको डी 9 सही 1/2 दिनों में करता है। इसका मतलब क्या हुआ? 9 दूनी 18 और 1 19/2 दिनों में, ठीक है। अभी हमें डी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। अब डी की क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य को दिन से भाग देना पड़ेगा। क्षमता बराबर यही तो होता है। क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे में कितना? दिन। तो कार्य हमारे पास है 57, दिन कितना है? 19 बट्टे में 2। ये नीचे से फिर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? दक्षता आएगी किसकी? डी की। तो 19 3 57, 3 दूनी 6। तो हमारे पास क्या हुआ है? डी की दक्षता आ चुकी है 6, ठीक है। डी की क्षमता हमारे पास कितनी आई है? 6। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? डी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कौन सा कार्य? टोटल कार्य, ठीक है। और टोटल कार्य कितना है? 150। और डी की दक्षता कितनी है? 6। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? वैल्यू आएगी 6 3 12, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 पंजे 30, कितना आया? 25। ऑप्शन नंबर 3 ये रहा, ठीक है। धन्यवाद।